सुबह बहुत जल्दी चारू अपने घर से वड़ा पाव की गाड़ी लेकर निकलती है। ये तो आमतौर पर दूसरों के लिए सुबह भी नहीं है, लेकिन चारू की दुकान का चूल्हा पहले ही जल चुका होता है। गर्म वड़ा और मीठी और तीखी चटनी की खुशबू हवा में फैलती है और लोग आकर्षित होकर उसकी दुकान पर। अरे जल्दी करो, मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ। मैं पहले आया था, मुझे पहले देना चाहिए था। बस छोड़ो यार, अब मैं किसी और दुकान पर जाता हूँ। हर दिन यह खुशबू लोगों को खींच लाती है, परंतु मुझे क्यों देर होती है इन्हें सर्व करने में? कुछ करना पड़ेगा। दिन भर की मेहनत के बाद चारू बहुत सारा सामान खरीदने जाती है, जिसे देखकर उसके पति चंदू चौंक जाते हैं। ये क्या मजाक कर रही हो चारू? सच में बताओ, इतना सामान क्यों लाया? मैं मजाक नहीं कर रही चंदू। कुछ ही वड़ा पाव बेचने से ज्यादा नहीं मिलता। हमें ज्यादा बेचना होगा, तभी तो अच्छा कमा सकेंगे। अब मैं हर दिन 400 से 500 वड़ा पाव बेचने वाली हूँ। चारू पूरी रात जागकर वड़ा पाव बनाती है और चंदू उसकी मदद करता है। सुबह दोनों एक साथ अपनी दुकान पर निकलते हैं। भीड़ बढ़ने लगती है और लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो भाई, क्या जोड़ है भगवान ने बनाया। अब ये सोच रही है कि वड़ा पाव बेचकर अमीर बन जाएगी और अब उसका बेरोजगार पति भी उसकी गाड़ी में मदद करता है। चारू और चंदू कड़ी मेहनत करते हुए हर दिन सैकड़ों वड़ा पाव बेचते हैं। जल्द ही उनकी मेहनत का फल मिलता है और चारू अपनी बढ़ी हुई कमाई देख खुश होती है। देखो चंदू, अब हमारी कमाई पहले से बेहतर हो रही है। यह तुम्हारी मेहनत का परिणाम है चारू। यह तो बस शुरुआत है, असली सफर अब शुरू होगा। चारू 2 और लोगों को मदद के लिए रखती है और अब वे हजारों वड़ा पाव बेचने लगते हैं। उनकी दुकान प्रसिद्ध हो जाती है और एक ग्राहक एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर पोस्ट करता है। अगले दिन उनकी दुकान के बाहर भीड़ लग जाती, दुकान पर आने लगते हैं और वड़ा पाव मांगने लगते हैं। मीडिया के लोग भी आकर चारू का इंटरव्यू लेते हैं। चारू रातों रात देश भर में प्रसिद्ध हो जाती है। अब चारू के पास बंगला, कार, पैसे और हर वह चीज है जो उसने कभी सोची थी। पहले जो लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, अब वे भी उसकी दुकान पर आकर वड़ा पाव खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। तेज बारिश हो रही है। दुकान के पास पानी भर गया है। सड़कें कीचड़ से भरी हैं। चारू की गाड़ी पर प्लास्टिक की चादर ढकी है, लेकिन बारिश की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे। चंदू चिंतित है। चारू, आज कोई नहीं आएगा। बारिश बंद नहीं हो रही और पूरा माल भीग जाएगा। चलो वापस चलते हैं। नहीं चंदू, आज मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मैं नहीं रुकी तो मेरी मेहनत भी नहीं रुकेगी। कोई तो आएगा जिसे भूख लगी होगी, और जब वो आएगा तो वड़ा पाव तैयार रहना चाहिए। लेकिन चारू, ये पागलपन है। भीग जाओगी, बीमार पड़ जाओगी। अगर मेरी मेहनत बारिश से डर गई तो मैं जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगी? ये बारिश मेरा इम्तिहान है और मैं हर इम्तिहान पास करूंगी। चारू कीचड़ में खड़ी होकर गाड़ी संभालती है। कुछ देर बाद एक आदमी भीगता हुआ आता है, कांप रहा होता है। बहन जी, कुछ गरम खाने को मिलेगा? अभी लाती हूँ गरम गरम वड़ा पाव। ये बारिश में और भी स्वादिष्ट लगेगा। ग्राहक खाता है और तृप्त होकर जाता है। फिर कुछ और लोग आते हैं और देखते ही देखते बारिश में भी लाइन लग जाती है। जिद ने कमाल कर दिखाया चारू। आज तुमने फिर साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।